तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने लिए कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बनवा सकते हो ऑनलाइन तरीके से। आज की इस वीडियो में गाइस मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं कि आपको अगर अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है तो आप खुद से ही घर बैठे कैसे ऑनलाइन तरीके से अप्लाई करके उसको बनवा पाओगे। आप अगर किसी रिजर्व कैटेगरी से आते हो और आपको इसका बेनिफिट लेना है तो चाहे आप किसी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर आपको कहीं स्कूल या कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको ये बेनिफिट के लिए आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना जरूरी है। आपसे कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। आज की इस वीडियो में गाइस मैं आपको बताने वाला हूं कि आप बिहार स्टेट के लिए कैसे आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। लेकिन अगर आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हो तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हो। तरीका लगभग दोनों में सेम ही होता है। आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपको अपने स्टेट के लिए कैसे ऑनलाइन तरीके से अप्लाई करना है। आज मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस अपने पीसी के ऊपर बताने वाला हूं गाइस, लेकिन ये सेम काम आप अपने मोबाइल फोन से भी कर सकते हो और तरीका दोनों में बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो चलो गाइस ज्यादा टाइम खराब ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करके ऑल पे सेट कर दो ताकि मेरे आने वाले हर एक वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी आपको मिलती रहे। मैं इसी टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आता रहता हूं गाइस। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आपको सबसे पहले बिहार स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। आप यहाँ पे इस वेबसाइट का लिंक देख सकते हो। वैसे मैंने इसका डायरेक्ट लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया। आप वहाँ पे भी क्लिक करके डायरेक्ट इस पेज के ऊपर आ सकते हो। इस पेज पे आने के बाद गाइस आपके सामने कैसा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट हिंदी में ओपन होता है, बट आप चाहो तो इसको यहाँ पे इंग्लिश वाले बटन के ऊपर क्लिक करके पूरे पेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि हम लोग अब कास्ट सर्टिफिकेट के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो अब यहाँ से हम लोग अपने कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करने वाले हैं गाइस। अप्लाई करने का हमारे पास अब यहाँ पे दो रास्ते हैं। एक तो हम इस वेबसाइट के ऊपर लॉगिन करके भी अप्लाई कर सकते हैं, दूसरा हम लोग यहाँ पे बिना लॉगिन किए डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे लॉगिन करके अप्लाई करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे राइट साइड में लॉगिन का ऑप्शन मिल जाता है। सिंपली इसके ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करके आप लॉगिन करके भी अप्लाई कर सकते हो। लॉगिन करके अप्लाई करने का सबसे बड़ा फायदा ये है बस एक कि आप जितने भी सर्टिफिकेट यहाँ पे अप्लाई करते हो एक साथ में, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंस सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, तो इन सभी सर्टिफिकेट्स के स्टेटस आप एक जगह पे देख पाओगे। दूसरा है वैसे कोई खास फायदा उसका नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट कैसे अप्लाई करते हैं बिना लॉगिन किए वो तरीका बताने वाला हूँ। तो अप्लाई करने के लिए गाइस आपको सबसे पहले लेफ्ट साइड में यहाँ पे देखना है ऑनलाइन आवेदन दे करके आपको एक सेक्शन यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे लोक सेवाओं का अधिकार की सेवा में, यहाँ पे सामान्य प्रशासन विभाग के ऊपर आपको क्लिक करना है। आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने एक लिस्ट ओपन हो जाएगी। इसमें आप देख रहे हो सेकंड नंबर पे आपको दिख रहा होगा जाति प्रमाण पत्र का निर्गमन करके। सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको तीन ऑप्शन और देखने को मिलेगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखेगा अंचल स्तर पर, दूसरा अनुमंडल स्तर पर और तीसरा जिला स्तर पे। आपको सबसे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो तो अंचल स्तर पर ही अप्लाई करना होगा। अगर आप अनुमंडल स्तर या जिला स्तर पर बनवाना चाहते हो तो इसके लिए आपके पास एक अंचल स्तर का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। इस सर्टिफिकेट के सर्टिफिकेट नंबर के द्वारा ही आप ये दो लेवल पे अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, अंचल स्तर के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं अब आपके सामने नए टैब में एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा, फॉर्म टाइप। सिंपली आपको इसको ये फिल कर देना है। यहाँ पे आपको सबसे पहले में आपसे आपका जेंडर पूछा जाता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग मेल या फीमेल में चूज कर लेना। जेंडर के बाद आपको यहाँ पे अभिवादन चूज करने को बोला जाता है, तो मैं यहाँ पे कोई अभिवादन नहीं के ऊपर ही रहने दूंगा। अगर आप चाहो तो इसके ऊपर क्लिक करके श्रीमती, सुश्री या कोई अभिवादन नहीं में आप चूज कर सकते हो। अब उसके बाद आपको यहाँ पे एप्लीकेंट का नेम डाल देना है। आप नेम टाइप करने के बाद जैसे आप स्पेस प्रेस करोगे राइट साइड में आप देख सकते हो ये ऑटोमेटिक हिंदी में यहाँ पे ट्रांसलेट हो जाएगा। ठीक है, एप्लीकेंट नेम के बाद उसके नीचे जस्ट आपको यहाँ पे उनके फादर का नेम डाल देना है। फादर का नेम डालने के बाद उसके जस्ट नीचे आपको उनकी मदर का नेम डाल देना है। मदर नेम डालने के बाद आपको अगला ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा नेम ऑफ हस्बैंड करके। ये आपको ऐसे खाली छोड़ देना, ये कंपलसरी नहीं है। वैसे आप अगर एक लड़की हैं, मैरिड हैं, तो आप चाहें तो यहाँ पे अपना हस्बैंड नेम डाल सकती हैं, लेकिन अगर आप नहीं भी डालो तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है, डालना जरूरी नहीं है। इसके जस्ट नीचे अब आपको दो ऑप्शंस मिल रहा होगा रेड कलर में। यहाँ पे आपको आवेदक का मोबाइल संख्या और दूसरे में आपको आवेदक का ईमेल डालने को बोला जा रहा है। यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप बिल्कुल सही से डालना और वही डालना जिसका एक्सेस आपके पास हो, क्योंकि आपके एप्लीकेशन का जो भी स्टेटस होगा वो आपके नंबर पे आपको एसएमएस के द्वारा बताया जाएगा। और जब आपका सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा, सर्टिफिकेट बन जाएगा, तो वो सर्टिफिकेट आपको मेल के द्वारा भेज भी दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फिल कर लेंगे। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालने के बाद अब अगला सेक्शन आपको मिलता है परमानेंट एड्रेस का। इसमें सबसे पहले आपको अपना स्टेट चूज करना है। तो चूंकि हम लोग बिहार स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही हैं और स्टेट लेवल का ही सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आपको एक ही स्टेट देखने को मिलेगा जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो। तो सिंपली आपको यहाँ पे अपना स्टेट चूज कर लेना है। उसके जस्ट राइट साइड में आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जिला डिस्ट्रिक्ट करके आपको यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है। उसके नीचे आपको आपका सब डिवीजन अनुमंडल जो आपका पड़ता है वो चूज कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना जो ब्लॉक आपका जो पड़ता है प्रखंड वो चूज कर लेना है। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्थानीय निकाय का प्रकार करके, मतलब आप जहाँ पे रहते हो वो ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद या नगर पंचायत के अंतर्गत आता है। तो जो भी है वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल कर लेना। उसके राइट साइड में आप यहाँ पे देख रहे होगे वार्ड संख्या करके आपको बोला जा रहा है, तो आपका जो भी वार्ड है वो आप यहाँ पे फिल कर दोगे। वार्ड संख्या डालने के बाद आपको यहाँ पे ग्राम और मोहल्ला करके एक सेक्शन मिलता है, इसमें सिंपली आप अपना एड्रेस फिल कर देना। एड्रेस डालने के बाद राइट साइड में आप यहाँ पे देख रहे होगे आपको यहाँ पे अपना पोस्ट ऑफिस डाल देना है।
पोस्ट ऑफिस डालने के बाद अब अगला ऑप्शन आपके यहाँ पे मिलता है पुलिस स्टेशन चूज करने का। तो आप यहाँ पे इस ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करोगे और इस लिस्ट में से आप अपना पुलिस स्टेशन चूज कर लोगे। ठीक है, यहाँ पे थाना चूज करने के बाद राइट साइड में आप यहाँ पे देख पा रहे होगे आपको अपने एरिया का यहाँ पे पिन कोड डाल देना है और आपका जो यहाँ पे अस्थायी पता है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अस्थायी पता डालने के बाद जस्ट अगला सेक्शन आपको मिलता है वर्तमान पता डालने का। तो यहाँ पे अगर आपका वर्तमान पता और अस्थायी पता अगर दोनों सेम है तो आपको यहाँ पे एक बॉक्स मिलता होगा ऊपर के जैसा करके, सिंपली इसके ऊपर आपको टिक कर देना है, ऊपर का एड्रेस नीचे कॉपी हो जाएगा। अगर आपका ये दोनों एड्रेस डिफरेंट है तो आप अपने अकॉर्डिंग दोनों एड्रेस को फिल कर लोगे। ठीक है, तो मेरे केस में दोनों सेम ही है, मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे अब अगला ऑप्शन आपको मिलेगा आवेदक का फोटो अपलोड करने का। तो सिंपली यहाँ पे चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और एप्लीकेंट का फोटो अपलोड कर देंगे। फोटो अपलोड करने के बाद नीचे में आपको दिख रहा होगा प्रोफेशन, मतलब जो भी एप्लीकेंट का कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हो उसका प्रोफेशन क्या है। तो मेरे केस में स्टूडेंट है तो मैं यहाँ से स्टूडेंट चूज करने वाला हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चूज कर लेना, सरकारी सेवा, निजी सेवा, व्यापार, किसान, गृहिणी या अदर्स में जो भी ये आते हैं आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर लोगे। ठीक है, प्रोफेशन चूज करने के बाद अगला ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है कैटेगरी चूज करने का, मतलब आप जिस एप्लीकेंट का कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हो वो किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग उनका कैटेगरी यहाँ से चूज कर लेना, अनुसूची 1, अनुसूची 2 या फिर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर गैर आरक्षित, जिसमें भी वो आते हैं आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर लोगे। ठीक है, कैटेगरी चूज करने के बाद जस्ट उसके नीचे आपको बोला जा रहा है कि आप जिस कैटेगरी में आते हो उस कैटेगरी के आप किस कास्ट से बिलोंग करते हो। तो सिंपली आपको यहाँ पे अपना कास्ट सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे आप ड्रॉप डाउन बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो जो भी कैटेगरी आप चूज करोगे उस कैटेगरी के अंदर जितने भी कास्ट आते हैं उनकी लिस्ट ओपन हो जाएगी। आप अपना कास्ट इस लिस्ट में से चूज कर लोगे। कास्ट चूज करने के बाद जस्ट नीचे आपको बोला जा रहा है सब कास्ट चूज करने के लिए। तो सब कास्ट के ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे आप अपना जो आपका एग्जैक्ट कास्ट है वो आप यहाँ पे चूज कर लोगे। बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि वो कमेंट में पूछते हैं कि उनके केस में ये सब कास्ट वाला ऑप्शन ओपन नहीं हो रहा है। तो ये जरूरी नहीं है कि सबके केस में ये ओपन होगा। तो जिनके में सब कास्ट नहीं होता है उनका ये फील्ड ओपन नहीं होगा। चलिए मैं आपको एग्जांपल के रूप में दिखा देता हूं। जैसे यहाँ पे कास्ट है सबसे फर्स्ट में बंतार करके। ठीक है, आप इसको जब सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आप सब कास्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे कोई भी सब कास्ट शो नहीं करेगा। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बंतार यहाँ पे एक ही कास्ट आपको शो कर रहा है। वहीं आप यहाँ पे देख सकते हो एक कास्ट है चमार मोची करके। तो इसमें आप देख सकते हो कि चमार, मोची, चमार, रविदास, चमार, रोहिदास, चर्मकार, इस तरह से इसमें बहुत सारे कास्ट हैं। तो जब आप इसको चूज करोगे ना तो इसके अंतर्गत जितने भी कास्ट आपको दिख रहे हैं वो सारे शो यहाँ पे करने लगेंगे सब कास्ट के रूप में। तो जो जिनका एग्जैक्ट यहाँ पे कास्ट होगा वो यहाँ पे ये चूज कर लेंगे। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग ये देख लेना, आपका जो भी कास्ट हो वो चूज कर लेना। और कास्ट चूज करने के बाद अगर आपका कोई सब कास्ट है तो यहाँ पे सब कास्ट आप चूज कर लोगे, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही छोड़ देना है। और इतना करने के बाद सिंपली आपको नीचे स्क्रॉल करना है। ये बाय डिफॉल्ट आई एग्री के ऊपर क्लिक रहता है, इसको ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ पे कैप्चा जो आपको दिख रहा है ये कैप्चा यहाँ पे फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद सिंपली प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने कैसा पॉपअप ओपन हो जाएगा। ये आपको बोल रहा है नाम की शुद्धता की जांच कर ले, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की भी जांच कर ले। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो भी स्टेटस होगी आपके एप्लीकेशन की वो आपके मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी के द्वारा ही आपको भेजी जाती है। ठीक है, तो ये सब आप एक बार चेक कर लेना अच्छे से। चेक करने के बाद अगर जब सही हो तो सिंपली ओके के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे आप ओके के ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने कैसा पेज ओपन हो जाएगा। जनरली यहाँ पे कुछ होता नहीं है, आपने जो भी इन्फॉर्मेशन अभी अपने फॉर्म में फिल किया है वो आपको यहाँ पे दिखाया जाता है। एक बार आप उसको अच्छे से चेक कर लेना कि वो सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है। एक बार चेक करने के बाद जब आपको यहाँ पे सब कुछ सही दिखता है तो सिंपली आपको क्या करना है, अटैच एनेक्चर के ऊपर क्लिक करना है। अगर यहाँ पे आपको कोई गलती दिखती है तो सिंपली एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे, बैक जाएंगे, उस गलती को करेक्ट करेंगे और दोबारा से कैप्चा फिल करके प्रोसीड करके इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद जब सब कुछ सही रहे तो सिंपली अटैच एनेक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप अटैच एनेक्चर के ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा और अब आपको यहाँ पे अपना एक डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। तो डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे कौन कौन सा अपलोड कर सकते हो इसके लिए आप यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन बटन जो दिख रहे हो इसके ऊपर क्लिक करोगे तो लिस्ट ओपन हो जाएगी। आप यहाँ पे अपना वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, सर्विस पहचान पत्र, पासबुक, स्मार्ट कार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, पेंशन दस्तावेज और सरकारी पहचान पत्र वगैरह यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे फिलहाल आधार कार्ड यूज करने वाला हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग इस लिस्ट में से जो भी आप यूज करना चाहो आप कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट आप चूज करोगे उसको अपलोड करने का एक फॉर्मेट है कि आप इसको किस फॉर्मेट में अपलोड करोगे और उसकी मैक्सिमम साइज कितनी होनी चाहिए। तो इसके लिए जब आप डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जो आपको रेड में दिख रहा है इसके ऊपर जब कर्सर लेके जाओगे तो आपको दिख जाएगा कि ये ओनली जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी और पीडीएफ फाइल फॉर्मेट ही अपलोड होने देगा और इसकी जो मैक्सिमम साइज है वो 1 MB है। मतलब कि आप यहाँ पे सिर्फ फोटो और पीडीएफ के रूप में डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो और जो भी चीज आप यहाँ पे अपलोड करोगे उसकी जो मैक्सिमम साइज है वो 1 MB होनी चाहिए, उसके ऊपर की नहीं होनी चाहिए। तो ये आप ध्यान में रखते हुए आप अपना डॉक्यूमेंट रेडी रखना और उसको अपलोड कर देना। अपलोड करने के लिए चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे और अपलोड कर देंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद सिंपली सेव नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे।
सेव नेक्स्ट ईयर के ऊपर क्लिक करते ही अब आपके सामने फिर से ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। ये आपको फिर से आपने जो अपना फॉर्म फिल किया है वो डिटेल्स आपको यहाँ पे शो कर रहा है, जो भी आपने यहाँ पे फिल किया है वो सब कुछ। यहाँ पे एक बार इसको अच्छे से चेक कर लेना। अगर आपको कोई गड़बड़ यहाँ पे दिखती है तो सिंपली आप यहाँ से कैंसिल करके बैक चले जाना। अगर यहाँ पे सब कुछ सही है तो ये आपका फाइनल स्टेप है, सिंपली आपको यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करके इस फॉर्म को सबमिट कर देना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे इसको सबमिट करते हैं। तो जैसे ही आप फॉर्म को सबमिट कर दोगे आपके मोबाइल नंबर पर और ईमेल आईडी पे आपको एक मेल आ जाएगा, एक मैसेज आ जाएगा जिसमें आपका एप्लीकेशन नंबर वगैरह दिया हुआ रहेगा और आपके सामने स्क्रीन पे सबसे पहले एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा जिसको एक्नॉलेजमेंट बोलते हैं। इसमें आपके एप्लीकेशन की सारी डिटेल होंगी और आपका जो सर्टिफिकेट है वो कब तक इशू किया जा सकता है वो आपको यहाँ पे लिखा रहा होगा। सेवा प्रदान करने के समय अवधि करके 10 कार्य दिवस करके आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो सिंपली आपको क्या करना है, फ्यूचर रेफरेंस के लिए इसको आपको सेव करके रख लेना है। सेव करने के लिए नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट टू पीडीएफ का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जहां पे भी आप इसको सेव करके रखना चाहते हो आप रख सकते हो। ठीक है, तो यही कंप्लीट प्रोसेस था गाइस एक कास्ट सर्टिफिकेट को ऑनलाइन अप्लाई करने का। तो गाइस देखा आपने कि हम लोग ऑनलाइन तरीके से कितनी आसानी से अप्लाई करके अपना सर्टिफिकेट खुद से ही बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं गाइस आपको कंप्लीट प्रोसेस समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है गाइस, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वहां पे डायरेक्ट डीएम करके आप मुझसे पूछ सकते हो। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप मुझसे पूछ सकते हो। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी गाइस। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं फिर से अगली वीडियो में।